आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सामाजिक ज्ञान विषय की कार्यपत्रक 48 क्लास 9th। इसमें नाजीवाद और हिटलर का उदय पार्ट 6 हम डिस्कस करेंगे। अभी तक 5 पार्ट नाजीवाद और हिटलर का उदय पार्ट से किए जा चुके हैं, यानी कि इस पर कार्यपत्रक दिए जा चुके हैं। अब हम छठे नंबर की जो वर्कशीट इस पार्ट से बनाई गई है, जो कि कार्यपत्रक 48 के नाम से आई है, उस पर डिस्कशन करेंगे और उसको समझेंगे। सबसे पहला है इसमें नाजी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार। इसमें हम देखेंगे कि नाजीवादियों ने किस प्रकार से अपना प्रचार किया, अर्थात नाजीवाद का दृष्टिकोण क्या था। अभी तक हमने जाना है कि नाजीवाद के उदय का कारण जर्मनी में वहाँ की जो वाइमर गणराज्य यानी वाइमर रिपब्लिक जो बना था, उसकी नाकामी की वजह से नाजीवाद का उदय हुआ था। तो हम देखते हैं कि नाजीवाद का विश्व दृष्टिकोण क्या था। नाजी शासन ने मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए शब्द ईजाद किए। उन्होंने कई तरह के शब्दों का उपयोग किया, जैसे कि उन्होंने हत्या और मौत शब्दों का इस्तेमाल अपने दस्तावेज़ों में कभी नहीं किया। इसके लिए उन्होंने अलग अलग नामों का चयन किया, जैसे कि सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार। सामूहिक हत्याएं यानी कि एक साथ लोगों को इकट्ठा करके उनकी हत्या जो की जाती थी, उसको विशेष व्यवहार के नाम से जाना जाता था। इसी में एक शब्द था अंतिम समाधान, जो कि यहूदियों के संदर्भ में उपयोग किया जाता था। अंतिम समाधान का अर्थ था यहूदी लोगों को मौत के घाट उतारना। इसके बाद इन्होंने विकलांगों के लिए यूथानेशिया शब्द का उपयोग किया। जैसे यूथेनेशिया लिखा गया है, उस शब्द का उपयोग किया। और इसके साथ साथ चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग भी किया। इस प्रकार से उन्होंने मौत शब्द का या हत्या शब्द का उपयोग ना करते हुए भिन्न भिन्न शब्दों का उपयोग किया, जैसे विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथेनेशिया, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का उपयोग किया था। इसी में एक शब्द का उल्लेख और देखने को मिलता है, वो है इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन इसका अर्थ है स्थान को खाली करवाना, अर्थात लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना और गैस चैम्बरों में उन्हें जहरीली गैसों द्वारा मार देना। ये भी उनका एक तरीका था। इसके बाद गैस चैम्बर जो थे वो स्नानघर जैसे दिखते थे, जैसे बाथरूम होता है हमारा, वैसा दिखाई देता था, जिसमें नकली फव्वारे लगे हुए होते थे और उसमें लोगों को बंद कर दिया जाता था और जहरीली गैस उसमें छोड़ दी जाती थी। और लोग, अर्थात वे लोग जिनको नाजीवादी मारना चाहते थे, चाहे वो लोग यहूदी थे, विकलांग थे या अन्य कोई लोग थे, उनको जब ये मारते थे तो गैस चैम्बर में ले जा करके और जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। नाजी विचारों को कैसे फैलाया गया? नाजी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। अर्थात पर्चियाँ छपवाई जाती थी, नारे लगाए जाते थे, पोस्टर बनाए जाते थे, रेडियो पर प्रचार किया जाता था नाजी विचारों का। अर्थात वे लोग जो कि नाजियों की नज़रों में ठीक थे, उनको बचाया जाता था, और वे लोग जिनको नाजी देश का दुश्मन समझते थे, उनको खत्म करने के लिए तरह तरह के प्रचार किए जाते थे। उन्हें अपमानित किया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था विभिन्न पोस्टरों आदि के द्वारा। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। अर्थात उदारवादियों और समाजवादियों को अच्छा नहीं माना जाता था। इसके बाद उन्हें विदेशी एजेंट भी कहा जाता था और नाजीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला था और लोग इनकी बातों से प्रभावित होते थे
और जिन लोगों का ये दुष्प्रचार करते थे उनको ये वाकई ये लोग बुरा मानते थे। अगला इसमें सब हेडिंग है नाजीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया। आम लोग नाजीवाद को किस प्रकार से लेते थे, इसके बारे में देखते हैं। बहुत सारे लोग नाजी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार के शिकार हो गए थे, यानी कि वो नाजियों की बातों में आ गए थे। वे दुनिया को नाजी नज़रों से देखने लगे थे, अर्थात वे उन्हीं की बात को मानने लगे थे, उन्हीं का दृष्टिकोण उन्होंने अपना लिया था। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाजीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, अर्थात लगभग ज़्यादातर लोग जो थे वो नाजियों के विचारों से सहमत हो चुके थे। लेकिन बहुत सारे लोग, ऐसा तो नहीं होता कि सभी लोग समर्थक हों, कुछ लोग जो थे वो नाजियों का विरोध भी करते थे, लेकिन वो नाजियों के कुछ भी खिलाफ बोलने से डरते थे। इसलिए वो अपना चुपचाप आंखें बंद करके या जो कुछ हो रहा है उसको होने देते थे, उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत उनमें नहीं थी। इसलिए नाजीवाद पूरी ताकत के साथ अपने कार्य को करते थे, उनका विरोधी जल्दी कोई नहीं मिलता था। इसके बाद महाविध्वंस अगला टॉपिक आ जाएगा। महाविध्वंस, जिसको कि हॉलोकास्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह क्या था? वही लोगों को सामूहिक रूप से मार डालना, उनको घेट्टों में रखना। घेट्टो क्या होते थे? छोटे छोटे कमरे जैसे स्थान होते थे जिसमें जीवन बड़ा ही नारकीय दशाओं से भरा हुआ था, गंदगी थी और घुटन वाले स्थान हुआ करते थे। और कैंपों में लोगों को रखा जाता था। किन लोगों को? जिनके नाजी दुश्मन थे, यानी नाजी जिन लोगों को अच्छा नहीं मानते थे उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। इसका विवरण हमें उन लोगों की किताबों में, डायरियों में मिलता है जिन लोगों ने उस समय ये यातनाएं सही थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नाजियों ने किस प्रकार अपना प्रचार प्रसार किया और किस प्रकार से उन्होंने लोगों को प्रभावित कर लिया था। इसके बाद प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न उत्तरों को हम आपको हल करके प्रस्तुत करेंगे। वीडियो में बने रहिए। ये इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर हैं बच्चों। इनके आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और इनको देखकर आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।